चलिए, हमने लास्ट क्लास में मोलारिटी, ये फुल स्क्रीन काहे नहीं हो रहा है, चलो जो भी है। हमारे पास लास्ट क्लास में हमने मोलर इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये देख लिया था, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये भी देख लिया था। चलिए अब आगे देखेंगे। एक क्वेश्चंस लिखना, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस, molar conductance of an electrolyte, find the molar conductance of an electrolyte, find the molar conductance of an electrolyte, of an electrolyte whose molarity is 0.02 molar, 0.02 molar, and its conductivity is 100 Simon centimeter square per equivalent, whose conductivity is 100 Simon centimeter square per equivalent. हंड्रेड साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। याद नहीं किया था मोलर कंडक्टेंस का हमने, सॉरी अच्छा पर इक्विवेलेंट नहीं, पर मोल लिखना, सॉरी पर इक्विवेलेंट की जगह पर मोल कर देना, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ये आएगा यूनिट। फाइन कम से कम चालू करके रखो कि ठीक है तुम लोग लिए, ठीक है तो फिर छोड़ो। आंसर लेके आ बताओ कितना आया। किसी का आंसर आया कुछ? क्या देख कर रहे हो? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने बोले हैं, तो कहाँ मोलारिटी का लिख रहे हो? कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार, ये फॉर्मूला है ना। तो ये कंडक्टिविटी हो गया, दिया हुआ है, मोलारिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, पुट करो और आंसर आएगा। कोई मॉड्यूल लेकर आए हो देना। हो सकता है और कोई दूसरा कोई बनाया है? और किसी ने कुछ सॉल्व किया है? क्या क्या दिया हुआ था वो सुनो। हमारे पास बोला हुआ था कि मोलर कंडक्टेंस पता करें। मोलर कंडक्टेंस आपको पता करना था। आपके पास क्या क्या दिया हुआ था? मोलारिटी दे दिया हुआ था 0.02 कि सिर्फ 0 था,
0.02 मोलर, ये दिया हुआ था। दूसरा आपके पास कप्पा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही दिया हुआ था डाटा। अब हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, मोलर कंडक्टेंस एक कप्पा इंटू वॉल्यूम पढ़े थे, मगर वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है। मोलारिटी के टर्म्स में है तो कप्पा इंटू हमारे पास 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी पढ़ा था, तो कप्पा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.02। अब यहां से देखो ये 2 जीरो जाएगा, 2 पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये 2 हमने हटा दिया, 2 जीरो और लगा दिया, अब ये 2 बचा, 2 को डिवाइड करोगे तो ये 50 आ जाएगा। अब देखो कितना जीरो है, यहाँ पे 3 और 2 5 और ये 1 6, तो हमारे पास जो आएगा 5 इंटू 10⁻6। इसका यूनिट अगर लिखना चाहोगे तो लिख क्या आ जाएगा हमारे पास, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और अच्छा यहाँ साइमन सेंटीमीटर सिर्फ आएगा, सेंटीमीटर साइमन पर सेंटीमीटर आएगा, ये चेंज कर लेना। कंडक्टिविटी का जो हमारे पास बताए थे अगर याद होगा तो ये 1/ρ 1/r हमारे पास क्या था, r इज इक्वल्स टू L/A, सॉरी हाँ, तो L/A आएगा। ये रजिस्टिविटी 1/r का हमने बोला था कि साइमन होगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक पावर घटेगा तो साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, पर साइमन सेंटीमीटर, ये आएगा तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उल्टा बोल दिए थे। चलो क्या बात समझ में आया, क्लियर? तो फिर बनागा नहीं रहे थे। अरे पहला 2 चीज याद रखना कि एग्जाम में ऐसा बहुत बार होने वाला है कि आपको ऐसे बगल वाले से पूछेगा कुछ अलग आंसर देगा, मगर ये भी पता होना चाहिए बगल वाला सही बनाया है गलत बनाया है, वो अलग अलग की बात है। पहला आपको अपने पे भरोसा ही नहीं है, मतलब इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, सीधा सिंपल। अरे नहीं, ये तभी हो सकता है जब आपने पढ़ा नहीं है, दूसरे पे अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि वो ज्यादा पढ़ा है, तू पढ़ा को तू का नहीं है। अब आगे बढ़े, लिखो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, find out the equivalent conductance of H2SO4, अच्छा of 0.1 molar 0.1 molar H2SO4, 0.1 molar H2SO4 having a specific conductance, having a specific conductance, having a specific conductance, a specific conductance कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी ही है। तो having a specific conductance is 6.3 into 10 to power minus 2, 6.3 into 10 to power minus 2 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि आपको मोलारिटी दे दिया हुआ है और पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलारिटी से मोलर कंडक्टेंस निकालते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थोड़ी निकालते थे, मगर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन बताए हुए हैं, तो पहले मोलर कंडक्टेंस निकालो उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालोगे। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, खत्म, बनाइए, बन सकता है ना। तो जो मोलारिटी वाला जो मोलर कंडक्टेंस पहले निकालिए, जो मोलारिटी अभी हम ये फार्मूला जो लगा रहे थे, सेम फार्मूला अभी दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी, दूसरा जो क्वेश्चन लिखवाए उसके लिए भी सेम लगाइए। बस क्या करना है कि मोलर कंडक्टेंस का इक्विवेलेंट अब यहां से मोलर कंडक्टेंस नहीं निकालना, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये पढ़े थे। या तो फिर मोलर कंडक्टेंस बराबर n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वही पढ़े थे। तो डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, बनाइए।
अगर अबर है सो कृपा करके अपने पर तो नहीं, हमरे पर कृपा कीजिएगा और एक आंसर लेके आइएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या करना है, सब कुछ पता है, तो फिर बनाइए। एक और बचेगा ना, दो तीन अच्छे, और फिर यहाँ से, अरे दो तीन, ये अब काटे ही गलत हो, दो तीन अच्छे पॉइंट दिए, ये तीन कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 1.5 होगा ना, 3.15 आएगा, 3.15 इंटू 10 टू पावर -9, ये कितना है, 6.3 इंटू 10 टू पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 12 फुल कर लेगी, तो फिर ऐसा ना करें, इतना महान बन जाइएगा तो फिर महानता भी आपके सामने झुक जाएगा। चलो बनाओ, मैं कितने लोग आंसर लेके आए हो, 3.2 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 2 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 315, वही आएगा, वही उसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी। हमारे पास क्या आ गया, जैसे देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, मोलारिटी कितना दिया हुआ था रे, 0.1, ये मोलारिटी हमारे पास किसका था, H2SO4 का था। अगर H2SO4 है तो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2H प्लस देगा, और हमारे पास कप्पा का वैल्यू दिया हुआ था 6.3 इंटू 10 टू पावर -2। क्लियर, तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना था, मोलर कंडक्टेंस, तो ये आ जाएगा कप्पा इंटू हमारे पास 1000 बाय मोलारिटी, तो कप्पा का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया हुआ था, 6.3 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू हमारे पास ये आ जाएगा 1000, मोलारिटी था 0.1, इसको 10 टू पावर -1, या तो सीधा सिंपली क्या करो कि ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.3 इंटू ये -3 और -4 प्लस 4 हो जाएगा, तो +2 बचेगा। अब इसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 630। अब हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय 2, तो मोलर कंडक्टेंस हमारे पास आ गया 630 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 315। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, इफ सेल कांस्टेंट, if सेल कांस्टेंट, देखने तो दे, सेल कांस्टेंट, इफ सेल कांस्टेंट इज 80 पर मीटर, 80 पर मीटर,
मतलब मीटर का पावर -1. इफ सेल कांस्टेंट इज 80 पर मीटर and resistance of 0.02 normal solution of electrolyte. Resistance of 0.02 normal solution of electrolyte is 20 ohm, sorry 200 ohm, 200 ohm, 200 ohm. Then calculate conductivity of cell, या फिर वैसे इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल, या फिर उसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. दूसरा लिखना, पहला ये निकालना है, दूसरा निकालना है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. सेकेंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. हमारे पास देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दे दिया हुआ, उसके बाद बनाना. अगर समझ में आ गया तो डाइट बनाइए, अगर नहीं आया तो फिर देखिए यहां से. हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट्स है. अब उस इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भैया, ये अगर हमारे पास कंसीडर करेंगे बैटरी. अच्छा इसको ऐसे क्या बना रहे हैं, बैटरी होगा ना हमारे पास, तो बैटरी में हमारे पास बताए थे सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार. बहुत अच्छे, तो फिर इतना बताने की जरूरत ही नहीं है. देखो हमारे पास जी स्टार का वैल्यू दे दिया हुआ, जी स्टार का वैल्यू दे दिया हुआ 80 पर मीटर. और हम जितने बात कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में बात कर रहे थे, लेंथ सेंटीमीटर में, और हमारे पास जो एरिया भी ले रहे थे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे थे. तो पहला तो ये मीटर में इसको चेंज करेंगे कि पहला तो हमारे पास से पर सेंटीमीटर में चेंज करना. क्लियर. अब देखो कप्पा बराबर आपने क्या पढ़ा था, जी इंटू, ये जी क्या था, कंडक्टेंस. तो जी बराबर क्या पढ़ा था आपने, 1/r. रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया हुआ है, जी स्टार का वैल्यू दे दिया हुआ है, कप्पा आ जाएगा किसका, कप्पा का या मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का. कप्पा कितना लिखा है, 0.01. नहीं बालक, 4 × 10⁻³ आएगा. यहां पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो फिर चेंज करना उसको. दूसरा, अब यहां से दूसरा क्या बोला है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने. तो कप्पा निकाल चुके हो, कप्पा का वैल्यू पुट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मैलिटी आपके पास दे दिया हुआ है. अच्छा लास्ट क्वेश्चन में देखो, जो हम लोग बना रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में मोलारिटी दे दिया था, डायरेक्ट हमारे पास इक्विवेलेंट निकालना था. एक तो ऐसा तरीका बना सकते हैं, और दूसरा अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो नॉर्मैलिटी नहीं निकालना आता है, ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं. नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू हमारे पास मोलारिटी आया था, तो 2 × 0.1, ये डायरेक्ट 0.2 हो जाता, और यहां पे पुट करते डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता. तो अगर मोलारिटी को नॉर्मैलिटी में डायरेक्ट चेंज कर लेते तो हो जाता उससे भी. फिलहाल अभी ये क्वेश्चंस बनाइए.
हो गया। चलो हो जाएगा, तुम लोग से समझ नहीं आ रहा है, बनाए जिस हिसाब से बना रहे हो। चलो यहां से देखो, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है हमारे पास, 1 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 200। जी स्टार का वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास 80 पर सेंटीमीटर। देखो इसको कुछ नहीं तो 80 बाय मीटर लिख सकते हो, 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा, 100। तो ये क्या आ गया, 2 जीरो आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.8। अब यहां से देखो, 2 चौके 8, ये 0.4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 2 जीरो बचा हुआ ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -3, 2 इसका और 1 पॉइंट इसका था, 3 डायरेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कंडक्टिविटी पता चल गया, 4 इंटू 10 टू पावर -3 हो गया। बालक ए बनाया था तू, आ गया या अभी ये आया था कि नहीं आया था चेंज करने के बाद, चलो बहुत अच्छा, वही तो है। चलो अब दूसरा हमारे पास 4 इंटू 10 टू पावर -3 आ गया। कप्पा का वैल्यू पुट करो, सॉरी नॉर्मेलिटी कितना दिया होता है, 0.02 यही दिया हुआ। अब देखो यहां से ये 3 जीरो, 10 टू पावर +3, 10 टू पावर -3, दोनों खत्म। ये 4, अब यहां से देखो 2 जीरो है ऊपर हमारे पास, 2 डिजिट के बाद लगा दो, ये 200 आ जाएगा। ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, क्लियर। और इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आएगा साइमन पर सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी ने निकाला था, इतना ही आया था, चल बहुत अच्छा। थोड़ा अपने पे भरोसा रख और कुछ ना, और अपनी मेहनत कर, दूसरे की मेहनत पे भरोसा ना कर। दूसरा अपने के लिए मेहनत कर रहा है। और क्वेश्चन बनाना चाहोगे या आगे बढ़ें, बढ़ें, चलो लिख लो एक बार। अब एक टर्म्स पढ़ेंगे हमारे पास, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होता है, पहले एक बार लिख लो उसके बाद पढ़ेंगे। हो गया, चलो देखो हमारे पास नेक्स्ट जो पढ़ना है वो कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा थ्योरेटिकल के लिए। हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर एंड equivalent conductance at infinite डाइल्यूशन, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का एक और टर्म्स बोलते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो ये टर्म्स लिख रहे हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको एक वर्ड में और बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग कंडक्टेंस ये क्या होगा वो थोड़ा सा समझना। लिमिटिंग पहले तो हेडिंग ही दे लो, लिमिटिंग कंडक्टेंस, उसके बाद बढ़ने वाले हैं दूसरा चीज क्या होता है नहीं होता। सबसे पहले तो हमारे पास समझ लो कि लिमिटिंग कंडक्टेंस या फिर हमारे का पास कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, देखो इसका जो सिंबल होगा वो लेमडा इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों आएगा वो थोड़ा सा समझेंगे। देखो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब सबसे ज्यादा वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है सबसे कम। अगर डिसोसिएशन सबसे ज्यादा करना है तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सबसे कम। जैसे लास्ट क्लास में अगर याद करो तो मैंने बताया हुआ था आपको कि अल्फा जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट के बाई सी। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, हमारे पास कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम कर देंगे, ऐसा नहीं। जो सॉलिड डाले हैं उसमें हम पानी डालते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे डाइल्यूट होते चला जाएगा। डाइल्यूट होते चला जाएगा तो कंडक्टेंस सॉरी हमारे पास डाइल्यूट होते जाएगा तो डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मगर एक लिमिट तक तो वो डिसोसिएट करेगा ना। जब 100% डिसोसिएट कर जाएगा उसके बाद फर्दर पानी ऐड कर दोगे को मतलब, बात समझ में आया। तो जब अगर 100% डिसोसिएट कर जाएगा तो वो 100% जो मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो कंडक्टेंस जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो अगर हमारे पास वो कंसंट्रेशन मतलब जो ऐसा कंसंट्रेशन जिस पे हमारे पास सब कुछ टूट जाए, वो कब अचीव हो सकता है, इनफाइनाइट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बता रहे थे कि डबल वॉल्यूम कर देंगे तो ऐसा मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ आयंस डबल हो जाएंगे, तो पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका कोई लिमिट नहीं होगा। एग्जैक्ट हमें नहीं पता तो इसीलिए टर्म देते हैं इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो इसी चीज को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम हमारे पास आयन कैसा हो जाएगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा। अगर 100% डिसोसिएट कर जाएगा तो मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा। तो कंडक्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एट, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, क्योंकि सारे के सारे किस में टूट गया है, करस्पॉन्डिंग आयंस में। तो एक लाइन लिख लो, इट इज अ मैक्सिमम कंडक्टेंस, इट इज अ मैक्सिमम कंडक्टेंस, इट इज अ मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफर बाय an electrolyte at infinite dilution। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सारे आयंस जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके होंगे। साइड में लिखना एट इनफाइनाइट dilution all electrolytes will dissociated या all electrolytes will, वही चीज तो आ गया, डिसोसिएटेड तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर 100% डिसोसिएट हो गया, अल्फा का जो वैल्यू होगा, अल्फा का वैल्यू इस केस में क्या होगा 1, या अल्फा परसेंट का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो हमारे पास इस केस में क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है, कितने टूटता है 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट पे कितना टूट रहा है 100%। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ नहीं है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, ये याद रखना। आगे बढ़े तो अब यहां से देखो हमारे पास क्या करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें पता करना है।
तो अब हमारे पास इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पता करने के लिए दो थ्योरी है। एक है हमारे पास डिबाय-हकल ऑन सागर इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास कोलरास लॉ। पहले ये लिख लो, उसके बाद देखेंगे सबसे पहला डिबाय-हकल ऑन सागर इक्वेशन।